हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द सेम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज. क्वेश्चन ये कर रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर. ठीक है, क्यों होता है इसमें? इसके लिए चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है. फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है वर्क इज डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. सेकंड ऑप्शन में कह रहा है वर्क इज डन इन एक्सपेंशन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीजेज अंडर कांस्टेंट प्रेशर. और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज अंडर कांस्टेंट प्रेशर. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि जो स्पेसिफिक हीट जो गैस का है वो कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम एट और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. और ये मेयर्स फार्मूला के द्वारा इस रिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता है. यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेयर्स फार्मूला. क्या होता है मेयर्स फार्मूला? तो मेयर्स फार्मूला इक्वल टू होता है Cp इक्वल टू CV प्लस आर. ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द सेम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आखिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी होता है वो क्यों कम होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा होता है. तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं. तो मेयर्स फार्मूला में आप लोग देख सकते हैं कि Cp इक्वल टू होता है CV प्लस आर. यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम आर को गैस कांस्टेंट को जब ऐड करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है? स्पेसिफिक हीट मिलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम का. ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अगर देखोगे तो ये आता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी. ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन होता है ये होता है पी डेल्टा भी. ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दें, इफ़ वी को अगर हम लोग क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, तो जो डेल्टा वी की वैल्यू होगा चेंज इन वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा? जीरो. यानी कि कोई वर्क डन नहीं होगा. तो जब हम वॉल्यूम को जब हम कांस्टेंट कर देते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होता है. इसी वजह से जो कांस्टेंट प्रेशर अगर रखेंगे हम लोग तो इसके द्वारा वर्क डन हो सकता है एक्सपेंशन के दौरान, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम में बदलाव आएगा और वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो वर्क डन होगा. तो इसलिए जो Cp होता है ये हमेशा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा ये जीरो हो सकता है, इसके द्वारा कोई वर्डन नहीं होगा अगर हम वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दें तो. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. ठीक है, यानी कि नो वर्क इज डन इन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाइल वर्क इज डन इन एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज पॉजिटिव. ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है वर्क इज डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. बिल्कुल, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क जो होता है वो एक्सपेंशन के दौरान किया जाता है. तो ये कोई ऑप्शन सही है. सेकंड ऑप्शन में कह रहा है वर्क इज डन इन एक्सपेंशन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बिल्कुल नहीं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है. ठीक है, जब वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर देंगे तो गैस एक्सपेंड ही नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है मॉलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीजेज अंडर कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर रखने से मॉलिकुलर अट्रैक्शन का कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत होगा. फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज अंडर कांस्टेंट प्रेशर. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उनका वाइब्रेशन भी क्या होगा? सेम होगा. यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वर्क इज डन इन एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर के दौरान हम वर्क कर सकते हैं और ये वर्क जो होता है ये पॉजिटिव वर्क होता है. इसीलिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे की अपेक्षा एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज़्यादा होता है. तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.